तो स्टैंज़ा पैराफ्रेजिंग से पहले जो है ना हम थोड़ी सी थीम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिससे आप बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा और आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर होने से फिर आपको स्टैंज़ा रीडिंग में और उसकी पैराफ्रेजिंग में ना बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि कुछ लोगों के बच्चों के जो है ना थीम या उनका करैक्टर स्केच जो उस पोएम का होता है जिस पे मेन फोकस किया जाता है, वो उनको पता ही नहीं चलता कि बात क्या हो रही है और किसकी हो रही है। तो अगर जब आप उससे इंट्रोडक्शन आपका हुआ होगा ना उस करैक्टर से, तो फिर आपके लिए उसको समझना, उसके बारे में पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं कि व्हाट इज़ द करैक्टर स्केच ऑफ द विलेज स्कूल मास्टर। द विलेज स्कूल मास्टर वाज अ स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिनरियन। वो बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म किस्म का इंसान था, ठीक है, जो स्कूल का हेड मास्टर था, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी था। और इसके साथ साथ वो स्कूल को बहुत बेहतरीन अंदाज से चलाने के लिए ना असूलों को, रूल रेगुलेशंस को बहुत फॉलो करता था और करवाता भी था अपने स्टूडेंट से। बट ही इज़ ऑल्सो अ काइंड हार्टेड एंड गुड पर्सन। अब इसमें थोड़े से जो है ना ठीक कर लीजिए, ग्रामर मिस्टेक आ गई, जल्दी में लिखा मैंने। तो इसके अलावा अगर जहाँ वो स्ट्रिक्ट था या बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म नाज़मीन तरीके से स्कूल को चलाता था, तो वो काइंड हार्टेड भी था, मेहरबान भी था और एक अच्छा इंसान भी था। ही कैन रीड, राइट, कैलकुलेट एंड फोरकास्ट वेदर एंड टाइड्स। और फोरकास्ट में एल लग गया गलती से और ई भी, तो ये हटा दीजिएगा काइंडली। अब वो उसकी जो है ना पर्सनालिटी की थोड़ी क्वालिटीज़ जो है ना यहाँ पर एडअप करना ज़रूरी है कि वो काइंड हार्टेड और गुड पर्सन तो था, लेकिन इसके अलावा वो पढ़ भी सकता था, पढ़ा भी सकता था, लिख भी सकता था और कैलकुलेट कर सकता था। आपको पता है कैलकुलेशंस अंग्रेज़ों में बहुत बड़ा काम समझा जाता था उस दौर में। और फोरकास्ट करता था वेदर को कि अब आने वाला मौसम कैसा होगा या 2 दिन में बारिश आने वाली है, ठीक है ना। फोरकास्ट मोस्टली जो है ना, मोस्ट प्रोबेबली अब अगर इंस्ट्रूमेंटल फोरकास्ट देखें तो वो हमें 10 दिन या 14 दिन की दे देते, क्योंकि वो सैटेलाइट के थ्रू फोरकास्ट करते हैं। और जो लोग ख़ुद से बताते हैं, जैसे आपकी दादी या नानी भी कहती हैं कि अब बारिशें आने वाली हैं, ऐसा मौसम लग रहा है, तो वो फोरकास्ट 2 या 3 दिन या 4 दिन पर होता है। तो वो फोरकास्ट भी कर लेता था मौसम के बारे में, और लहरों को देखकर उसको पता होता था कि लहरें कैसी हैं, ये तूफ़ान वाली लहरें हैं या ये काम लहरें हैं समंदर की। तो इतना उसको अकल थी और समझ थी। समटाइम्स ही टीच द स्टूडेंट वेरी नाइसली। वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत प्यार से, बहुत तरीके से पढ़ाता था, लेकिन उस प्यार में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस भी थी। Sometimes he used to tell jokes to the student and the student used to laugh to make his mood। और कभी कभी जो है ना वो पढ़ाते पढ़ाते एकदम कोई जोक क्रैक करता था, यानी बच्चों को कोई ऐसा लतीफ़ा सुना देना कि बच्चों के ऊपर जो बर्डन होता है ना, एकदम थक जाता है बंदा सारा दिन पढ़ पढ़ के, तो एक रिफ़्रेशमेंट समझ लें, एक इंस्टेंट रिफ़्रेशमेंट मिलती है अगर टीचर आपको कोई अच्छी सी बात, मज़े की बात बता दे एक बोरिंग लेक्चर के दरमियान के अंदर, तो एकदम से आप जो है ना फ्रेश हो जाते हो, आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है अगले 10, 15, 20 मिनट के लिए। तो बच्चे हंसते थे, और बच्चे भी कभी कभी ऐसा जोक होता था जिस पे नहीं भी हंसी आ रही होती थी ना, तो भी वो हंस देते थे, ताकि उससे उनके टीचर का मूड ज़रा बेहतर हो जाता था। यानी वो भी इस चीज़ को महसूस करता था कि मेरा जोक जो जैसा भी है मेरे बच्चों को पसंद आया, स्कूल के क्लास के बच्चों को, और वो हंस रहे हैं, तो इस पर उसको खुशी होती थी, उसका मूड ज़रा बेहतर हो जाता। तो अब चलते हैं स्टैंज़ा नंबर 1 की तरफ। Beside you straggling fence that skirts the way। अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो आपको स्कूल के अंदर ले जाने से पहले स्कूल के बाहर का मंजर पेश कर रहे हैं। A crooked fence that is bending over is located close to the school। अब क्या है, एक क्रूक्ड फेंस है। क्रूक्ड फेंस वो होते हैं जो एक के अंदर दूसरी लकड़ी धसी होती है। वो मैं आपको यहाँ पिक्चर जो है ना शो कर रही हूँ, आपको नज़र आ रहा है कि इस किस्म का फेंस है जो कि एक साथ जुड़ा हुआ है, और वो स्कूल के इर्द गिर्द जो है ना उसको लगाया गया है ताकि बाहर से कोई जंगली जानवर या कोई अंदर ना आ सके, यानी उसको बाउंड्री दी गई है स्कूल को। विद ब्लॉसम ferns up profitably gay, although there are flowers along the road leading to the school, nobody seems to be admiring or appreciating them। अब खाली वो फैंसी नहीं है, वो जंगला ही नहीं लगा हुआ स्कूल के बाहर, बल्कि स्कूल के साथ साथ रास्ते के अंदर स्कूल की तरफ आते हुए दोनों तरफ फूलों की क्यारियाँ भी हैं, जो खूबसूरत फूल उसमें खिले हुए हैं, लेकिन कोई भी नहीं उनमें से ऐसा जो उसको अप्रिशिएट करे, उसकी खूबसूरती को, कि ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं फूलों की क्यारियाँ ना, तो कोई इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा।
Therein has mentioned a skill to rule. The school is described as a noisy mansion that listen to the school master rules. इसका मतलब ये मैं आपको लाइन की एक एक लाइन का इसलिए बता रही हूँ, फिर एंड में जो है ना मैंने हर स्टेंजा की जो है कंप्लीट उसकी जो पैराफ्रेजिंग है वो रख दी हुई है, ठीक है ना। तो चाहे आप वहाँ से याद कर लें, लेकिन मैं इसलिए आपको एक एक लाइन बता रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ कि हर लाइन का क्या मतलब है। तो अब यहाँ वो कह रहे हैं मेंशन बोल रहे हैं वो उस स्कूल को, और मेंशन होता है आपको पता है जो महल से थोड़ा छोटा होता है, बहुत बड़े घर को, बहुत बड़े बड़े ऊंची दीवारों वाले और ऊंची छतों वाले घरों को मेंशन कहा जाता है, जो बहुत खुले खुले घर होते हैं। अंग्रेज़ ज़्यादातर इस टाइम के पैलेस नुमा घर बनाते होते थे। तो वो कह रहे हैं कि ये पैलेस जो है ना वो इस हेड मास्टर का है, और यहाँ हमेशा शोर ही रहता है, क्योंकि आपको पता है स्कूल में से बच्चों की शोर की आवाज़ें आती रहती हैं, और वो जो बच्चे हैं ना वो हमेशा उनका शोर हम लोग सुन रहे होते हैं, और वो अपने टीचर को सुन रहे होते हैं, स्कूल मास्टर को, जो कि वो रूल्स बता रहा होता है उनको स्कूल में रहने के, या जो भी वो सिखा रहा होता है, जो भी लेक्चर दे रहा होता है। द विलेज मास्टर टॉट हिज लिटिल स्कूल, द विलेज मास्टर कंडक्ट हिज लेसन देयर। वो इसी मेंशन में, इसी महलनुमा जगह में, बड़े से स्कूल में अपने स्टूडेंट्स को जो है ना लेसन्स दे रहा है, लेक्चर्स दे रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इस पैराफ्रेजिंग में आप कम्प्लीटली जो है ना इन लाइंस को डिस्क्राइब करोगे। इन अ लिटिल विलेज द लोकल स्कूल मास्टर सुपरवाइजेज हिज लिटिल इंस्टीट्यूशन। अब वो कह रहे हैं एक छोटा सा गांव है और वहाँ एक छोटा सा स्कूल है जिसको सुपरवाइज़ कर रहा है वहाँ का स्कूल मास्टर, लोकल स्कूल मास्टर। वो वहीं रहने वाला है, रिहायशी है, और वो उसने यहीं स्कूल खोला और यहीं इसी छोटे से गाँव के बच्चों को वो पढ़ाता है। द पोएम ओपन्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कूल लोकेशन। अब सबसे पहले पोएम जो पहली दो लाइनें हैं वो डिस्क्राइब कर रही हैं, स्कूल की लोकेशन बता रही हैं, और उसके इर्द गिर्द लगी हुई चीज़ों यानी फेंस और उन फूलों की क्यारी के बारे में बता रही, ताकि आपके सामने एक मंजर सा आ जाए कि स्कूल दिखने में कैसा है। A crooked fence that is bending over is located close to the school। अब वो जो आपको पिक्चर ये नज़र आ रही है बीच में, मैंने साइड में दी हुई है, ये लकड़ी का जो फेंस है ना, जंगला है, वो बस आखिरी दमों पर है, वो बस अड़ा हुआ है। क्रूड का मतलब है हल्का सा अड़ा होना किसी चीज़ का ना, कि बस वो गिरने की शक्ल में ही जा रहा है, वो गिरने ही वाला है, झुका हुआ है, बेंड हुआ है स्कूल की तरफ, अंदर की तरफ ना। और ये स्कूल के बाहर लोकेटेड है ये सारा जंगला जो लगा हुआ है। Although there are flowers along the roads leading to the school, nobody seemed to be admiring or appreciating them। और ये सिर्फ टूटा हुआ जंगला बदसूरती नहीं है, यहाँ खूबसूरती भी है फूलों की शक्ल में, कि वो स्कूल की क्यारी के साथ साथ जो है ना स्कूल तक जा रहे हैं, दोनों तरफ क्यारियाँ बनी हुई हैं और उसमें भरे हुए फूल खूबसूरत हैं, रंग बिरंगे फूल हैं। लेकिन जंगले की बदसूरती को लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई भी फूलों की खूबसूरती को एडमायर नहीं कर रहा, उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा कि देखो कितने प्यारे फूल यहाँ लगे हुए हैं। The school is described as a noisy mansion that listens to the school master rules. The village master conducts his lesson there। और स्कूल जो है ना वो एक नॉइजी मेंशन की तरह, एक शोर मचाते हुए महल या घर की तरह दिखा रहे हैं। और देखो जो टीचर है ना उसके लिए उसका स्कूल चाहे वो छोटा है वो बड़ा है, वो उसके लिए महल नुमा है, क्योंकि वहाँ उसका हुक्म चलता है और वो बादशाह की तरह है। तो वो एक शहज़ादे की तरह अपना हुक्म चला रहा है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, उनको रूल सिखा रहा है, और लोगों को लग रहा है कि यहाँ से शोर की आवाज़ें आ रही हैं, जबकि वो तो अपने लेसन्स पढ़ा रहा है बच्चों को। और आपको पता है जब हम अपने गांव के स्कूलों को देखें तो वहाँ से ऊंची ऊंची टेबल पढ़ने की, 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4, अस्सलाम वालेकुम सर, और इस टाइप की आवाज़ें आ रही होती हैं, ए एप्पल, बी बॉल, इस किस्म की। तो हमें लगता है ये शोर है, लेकिन वो तो अंदर लेसन पढ़ रहे होते हैं। तो ये थी हमारी पैराफ्रेजिंग फॉर द फर्स्ट स्टैंजा। अब चलते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। A man saw where he was and turned to view. He was a serious man who was tough to gaze। tough to gaze का मतलब होता है कि आप उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकते, वो इतने सीरियस है, इतने गुस्से वाले हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनसे ना आंखें झुकाकर अपने जो आपको पता है सीरियस टीचर या आपके कोई बहुत ज़्यादा सख्त टीचर, आपके स्ट्रिक्ट टीचर हों, तो आप उनकी आंखों में आंखें डाल के कभी नहीं देखते क्योंकि आपको डर लगता है। तो ये भी इसी तरह के हैं कि ये इतने सीरियस हैं कि टफ़ टू गेज़ है, हम ऊपर आंख उठा के इनकी तरफ नहीं देख सकते। एंड इट्स हार्ड टू लुक डायरेक्टली इन हिज आइज़। ठीक है, आप ये भी लाइन लिख सकते हो इसमें। आई न्यू हिम वेल एंड एवरी ट्रॉन्ट न्यू। ट्रॉन्ट होता है स्टूडेंट, मैंने नीचे ट्रॉन्ट को स्टूडेंट से जो है ना चेंज नहीं किया, तो आप कर लीजिएगा जो नीचे लाइन मैंने दी हुई है। अब गोल्ड स्मिथ जिसने ये पोइम लिखी है वो कह रहा है कि पोइट के मेरे तरह के और भी जितने स्टूडेंट्स थे, मेरे क्लास फेलोज थे, सब जानते हैं कि ये स्कूल मास्टर जो है ना कितने गुस्से वाले हैं और इनके सामने हमने किस तरह बिहेव करना और कैसे आंखें झुका के खड़ा
होना है। तो उन्होंने यही कहा है कि मेरे समेत, यानी गोल्डस्मिथ अपने आप को भी बीच में शामिल कर रहा है बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ, या और कोई बाकी स्टूडेंट्स ट्रॉन्ट होते हैं स्टूडेंट जो कि जानते हैं या इनसे पढ़े हैं, उनको पता है कि ये बहुत सीरियस इंसान है। यहाँ उन्होंने एक पर्सनालिटी का एस्पेक्ट जो है ना स्कूल मास्टर का, वो हमें बताया कि वो सीरियस है, ठीक है, और स्ट्रिक्ट है। Well, had the boarding tremblers learned to trace? By looking at the teacher face, the kids students have learned to judge his mood. अब जो है ना स्टूडेंट्स, अब वो जो चेहरा देखकर ही ना इसके सारे स्टूडेंट इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आज सर का मूड कैसा है, ठीक है, आज वो गुस्से में हैं या नॉर्मल मूड में हैं। तो स्टूडेंट्स को ना टीचर की शक्ल से पता चल जाता है। ये तो आप लोगों की रूटीन है, आप टीचर का जब देखते हो ना, आज क्लास में एंटर हुई हैं, खुशी खुशी उन्होंने अस्सलाम वालेकुम किया, आपके साथ सलाम लिया और आपसे अच्छे से पेश आ रहे हैं, तो आपको पता होता है आज हमारा दिन अच्छा गुजरने वाला है और टीचर से आज हम जो कहेंगे ना वो मनवा लेंगे। और बाज़ औक़ात टीचर ना बहुत स्ट्रिक्ट वे में एंटर होती हैं क्लास में, तो आपको पता लग जाता है कि भी आज चुप करके पढ़ना है, आज किसी किस्म की ना कोई हमें जो है ना इजी हैंड नहीं मिलेगा या फ्री हैंड नहीं मिलेगा टीचर से। तो वो स्टूडेंट्स भी है ना, उनको पता है कि हमारे मास्टर का ना आज मूड कैसा है, वो फ़ौरन जज कर लेते हैं। द डेज डिज़ास्टर इन हिज मॉर्निंग फेस, हिज फोरहेड इज़ वेयर यू कैन सी द ट्रबल ऑफ द डे। अब आने वाला जो दिन है ना, जब आपने अपने स्कूल मास्टर के साथ उन बच्चों ने गुजारना है, तो उसमें जो जो डिज़ास्टर्स होने वाले हैं, यानी हमें पनिशमेंट्स मिलने वाली हैं या डांट पड़ने वाली है या ज़्यादा काम मिलने वाला है या कोई बड़े टेस्ट मिलने वाले हैं, तो पूरे दिन की चीज़ ना उनके माथे के बल से हमें पता चल जाती है। अगर उनके माथे के ऊपर बल पड़े होते थे ना गुस्से वाले, तो हमें पता चल जाता आज तो डिज़ास्टर ही है पूरा दिन ना, हमें आज नहीं छोड़ना सर ने। और अगर उनके माथा नॉर्मल है और उस माथे के ऊपर बल नहीं आए हुए, आप भी अपना फोरहेड जाके ना ऐसे करके ऊपर करके देखो, अगर आपकी मदर भी गुस्से होती हैं या फादर, तो उनके माथे पे बल पड़ जाते हैं गुस्से से। तो वो बस उनका फोरहेड बता देता था कि आज का दिन अच्छा गुजरेगा या बुरा गुजरेगा, या हमारे लिए क्या ट्रबल्स या क्या डिज़ास्टर ये दिन लेकर आ रहा है। अब सेकंड स्टैंडर्ड की जो है ना कंप्लीट पैराफ्रेजिंग इस तरह कर लेते हैं, ठीक है, वो लाइन बाय लाइन थी। अब मैं इस तरह आपको कंप्लीट करवा देती हूँ कि गोल्डस्मिथ वाज फेमिलियर विद हिम एंड एवरीवन एल्स हु वाज अ ट्रॉन्ट न्यू। ट्रॉन्ट का मतलब आपने यहाँ पर स्टूडेंट लिख सकते हैं, ठीक है। दैट ही वाज अ सीरियस मैन हु वाज टफ टू गेज। टफ टू गेज के साथ आप लिख सकते हैं दैट इट वाज हार्ड फॉर हिज स्टूडेंट टू लुक डायरेक्टली इन हिज आइज़, ठीक है। आप ये खुद से ऐड कीजिएगा इसमें। मेरा काम सिर्फ आपको इस हद तक समझाना है कि आप अपनी अपनी वर्डिंग्स को यूज़ करो, ठीक है। आप मेरे पे मत रहा करो। मैं चाहती हूँ कि क्योंकि एसएलओ बेस्ड होता है, हर बच्चे का आंसर अलग हो। मैंने खुलकर डिटेल में आपको डिस्क्रिप्टिव वे में बता दिया है कि अब आपको जब कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कोई मुश्किल नहीं। क्लास आपकी 7 है, 7th स्टैंडर्ड, और गैरिजन स्कूल है, तो माशाल्लाह आपको इंग्लिश अच्छी भली आती है। तो काइंडली आप खुद अपनी वर्डिंग में इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे आसान इंग्लिश का इस्तेमाल करके। और पोइट के समेत उसके दूसरे फ्रेंड्स, क्योंकि वो उसके स्टूडेंट रह चुके हुए हैं स्कूल मास्टर के, तो वो सब जानते हैं उनको किस तरह उनके साथ पेश आना है, आंखें झुका के बात करनी है, और उनके चेहरे को पढ़ना जान गए हैं स्टूडेंट्स ना इस पोइट के समेत। बाय लुकिंग एट द टीचर फेस द किड्स या स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स लिखिएगा, किड मत लिखिएगा, हैव लर्न टू जज हिज मूड, हिज फोरहेड इज़ वेयर यू कैन सी द ट्रबल ऑफ द डे। या जो भी आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, या जो अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हो मज़ीद, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वर्ड टू वर्ड बताओ तो इट्स क्वाइट गुड, क्योंकि हमने प्रिसाइज वे में बताना है कि हमें समझ आ गई है कि इन लाइनों में क्या बताया गया है, ठीक है। तो अब उसका जो माथा है ना, वो उसके बल बता देते हैं कि आज का दिन अच्छा गुजरने वाला है। अगर तो बल आए हुए हैं, फिर तो समझो कि डिज़ास्टर शुरू है। आपका पूरा दिन आपके साथ सर ने रहना है 5, 6, 7, 8 घंटे, और आपको जो है ना मुसीबत में डाले रखना है और डांटते रहना है। और अगर माथे पर बल नहीं है, कोई शिकन नहीं है, तो इट मीन्स कि आपका दिन अच्छा गुजरने वाला है आज स्कूल के अंदर। क्योंकि आपको पता है 9 to 2 जो है ना 2 PM आपने स्कूल में रहता है, तकरीबन 9, साढ़े 9 घंटे बनते हैं। तो ये 9 घंटे गुजारना बड़ा मुश्किल होता है अगर टीचर का मूड ख़राब हो तो। अब चलते हैं हम स्टैंजा नंबर 3 की तरफ। Full well they laughed with counterfeited glee. The kids pretend to jiggle with joy whenever he cracks a joke. अब बच्चे क्या प्रिटेंड कर रहे हैं जी, हमें बड़ा मज़ा आया सर आपके जोक का, वाह वाह क्या मज़ेदार जोक था, चाहे आपको हंसी आ रही है या नहीं आ रही,
सारे बच्चे हंस रहे हैं ताकि सर का मूड ठीक रहे. At all his jokes, for many a joke had he. और although he is disciplined, he is also compassionate and humorous. He cracks lots of jokes while giving a lecture in class. Actually मुझे ना कुछ नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त स्क्रीन के ऊपर. मेरी आंखें जो है ना वो ऐसे आगे ना उनके शेड आ रहे हैं, मुझे कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जितने भी जोक्स वो क्लास में सुनाते हैं ना, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सीरियस है या स्ट्रिक्ट है, वो कभी कभी जो है ना बहुत जॉली हो जाते हैं डिसिप्लिन्ड वे में, ठीक है ना, अच्छे तरीके से. वो आपको वाइल गिविंग लेसन वो कोई ना कोई जोक क्रैक करते हैं, हंसने वाली बात कर देते हैं कि आपको हंसी आ जाए बीच में ना. और कभी कभी ऐसे जोक्स भी होते हैं जो नहीं भी हंसी आ रही होती तो बच्चे हंस लेते हैं ताकि सर का मूड जो है ना ठीक रहे, सर का मूड हमारे साथ ना ख़राब ना हो, और इसी तरह क्लास जो है ना नॉर्मली वे में चलती रहे और फिर हमें छुट्टी हो जाए. और ही क्रैक लॉट्स ऑफ जोक्स वाइल गिविंग अ लेक्चर इन अ क्लास. और जब वो अक्सर ऐसा करते हैं कि जोक सुनाने लग जाते हैं जब लेक्चर दे रहे होते हैं क्लास के अंदर. तो अब हमने इस लाइन और इस स्टैंजा में ये जाना कि जो करैक्टर है ना स्कूल मास्टर का, वो ज़रा थोड़ा सा पजल्ड है. क्यों? क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं, डिसिप्लिन भी हैं, लेकिन साथ इसके कंपैशनेट और ह्यूमरस भी हैं. यानी उनको पता है कि मजाक क्या होता है, बच्चों को कैसे हंसाना है या कैसे मजाक करना है, तो जोक्स भी उनको आते हैं. इट मीन्स कि वो अच्छे हैं. शुरू शुरू के 2 स्टैंजास में तो हमें लगा था वो बहुत सख्त हैं. तो अब चलते हैं स्टैंजा 3 के बकाया हिस्से की तरफ. फुल वेल द बिजी विस्पर सर्कलिंग राउंड, they will let the rest of the class know by using special eye contact or signals. यानी अब आप समझने की कोशिश करें कि जब वो जोक्स सुनाते हैं ना, तो अगर आपको नहीं भी हंसी आ रही ना, या अगर आपको लगता है कि उनको गुस्सा आ रहा है और उनका मूड ख़राब हो रहा है या आज उनका मूड ख़राब है, तो बच्चे जो है ना आँखों के इशारों से, आपको भी पता होगा, आप भी स्टूडेंट हो, कि क्लास में अगर आपने बात करनी है किसी स्ट्रिक्ट टीचर की मौजूदगी के अंदर, तो आप अपनी आँखों के इशारे से एक दूसरे से बात करते हो और समझाते हो कि टीचर का मूड ठीक है या ख़राब है, शक्लें बना के या आँखों से ना. तो वो भी इसी तरह करते हैं. उन्होंने कुछ सिग्नल्स ख़ास रखे हुए हैं या आई कांटेक्ट से वो एक दूसरे को आँखों के इशारे से समझाने की कोशिश करते हैं कि आज जो है ना सर कुछ नहीं. या वो विस्पर करते हैं. विस्पर से मुराद ऐसे भी हो सकता है कि बहुत सरगोशी, बहुत कम, जब बच्चे एक दूसरे को कोई बात करना चाहते हैं तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं, तो वो विस्पर की खिसपस की सरगोशी की आवाज़ें आती हैं. कन्वे द डेसिमल टाइडिंग व्हेन ही फ्रॉन्ड. अब टाइडिंग क्या होता है कि एक टाइड आती है, लहर आती है, और वो पूरी क्लास के अंदर लहर आती है किस चीज़ की. If they see any signs of rage on his face, or if they know that their teacher mood is bad today, अगर वो अपने टीचर के चेहरे पे किसी किस्म की कोई देख लेते हैं परेशानी या गुस्सा या कोई ऐसी चीज़ कि लो भी आज क्लास ख़राब होने वाली है या हमारी क्लास लगने वाली है, सर से डांट पड़ेगी या एक्स्ट्रा काम मिलेगा, तो वो सब एक ख़ास अंदाज से एक दूसरे की तरफ देखते हैं. तो ऐसे जैसे लहर उठती है ना और हवा चलती है तो वो सारे पत्ते एक ही तरफ को मुड़ जाते हैं. इसी तरह आप समझें कि क्लास में एक का आई कांटेक्ट हो रहा और एक से शुरू हुआ और वो बाकी सारी क्लास तक गया है, ठीक है ना, एक सर्कल की शक्ल में आ गया या एक लहर की शक्ल में आ गया, एक टाइड उठी है. They had only have a chance to convey their message to the whole class when their teacher take few seconds to frown. और ये चांस तो उनको मिलता है ना आई कांटेक्ट का, या वो सारी क्लास में ये बात फैला देते हैं या गर्दरे मोड़ मोड़ के ये बात करते हैं. आपको पता है, आप स्टूडेंट हो, आपको पता है क्लास में क्या कुछ होता है जब आपने टीचर से नज़र बचा के काम करना हो. तो आप या तो कोशिश होती है कि टीचर का मुंह जो है ना वो ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड की तरफ हो जाए तो हम आपस में बात कर लें, या कोई आई कांटेक्ट करके कोई मैसेज कन्वे कर दें. या इनका क्या तरीका था, जब इनके जो स्कूल मास्टर हैं वो अबासी लेते हैं, मुंह खोलते हैं, फ्रॉन्ट करते हैं, तो आपको पता है, आप भी अबासी लेके देखो, आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएंगी, ठीक है ना. तो आपको सराउंडिंग्स की ना तो आवाज़ें आएंगी और ना आप उनको देख सकोगे थोड़ी देर के लिए. तो वो जो 3-4 सेकंड होते हैं ना, बच्चे उसका फ़ायदा उठा लेते थे. तो वो आपस में कोई भी सिग्नल कन्वे करना हो, कोई मैसेज कन्वे करना हो, कोई बात करनी हो, तो वो इस तरह करते थे कि आज सर का मूड ठीक है, सारे चुप रहो या शोर ना करो, या इस तरह करके ना. तो अब चलते हैं हम इसकी कंप्लीट पैराफ्रेजिंग की तरफ, स्टैंजा नंबर 3 की. Although he is disciplined, he is also compassionate and humorous. He cracks lots of jokes. The kids pretend to jiggle with joy whenever he cracks a joke. They will let the rest of the class know if they see any sign of rain,
ऑफ हिज फेस, ठीक है ना। तो अब आपको मैंने वैसे भी ये क्लियर कर दिया कि वैसे तो वो डिसिप्लिन वे में पढ़ा रहे हैं, स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन जोक्स भी सुनाते हैं बच्चों को। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं। तो कभी कभी अगर बच्चों को उनके किसी ऐसे जोक पर हंसी नहीं भी आती ना, तो वो एक दूसरे को आंखें मार के कहते हैं कि हंसो, ताकि सर का मूड ठीक रहे, उनको ये ना लगे कि हमें उनके जोक पे हंसी नहीं आई है। तो और ये चीज़ जो है ना, वो बच्चे अक्सर कभी कभी सर के चेहरे पर भी देख लेते हैं, क्योंकि सर जोक सुनाने के बाद ना चेक करते हैं कि इनको हंसी भी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बस स्टैंजा 4 हम पढ़ लेते हैं। येट ही वॉज काइंड और इफ स्वेयर इन ऑट, द स्कूल मास्टर इज़ नो डाउट वेरी स्ट्रिक्ट बट ही इज़ अ गुड मैन इन जनरल। अगर वैसे देखें तो वो स्ट्रिक्ट तो हैं नो डाउट इसमें, लेकिन वो अच्छे इंसान भी हैं। अगर जनरली हम बात करें ना, वो तो ख्याल करने वाले हैं। द लव ही बोर टू लर्निंग वॉज इन फॉल्ट, he if he has a flow at all, it is his passionate love for knowledge। और अगर उनमें हम देखें ना कि कोई ख़राबी है, अगर हमें ऑल दो वैसे कोई ख़राबी नज़र तो नहीं आती, लेकिन अगर हमें ख़राबी नज़र आ रही है तो सिर्फ यही फ्लॉ नज़र आ रहा है, वो सिर्फ इनमें यही है फ्लॉ कि वो बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई को लेकर ना और नॉलेज को लेकर पैशनेट हैं, और वो बड़े जज्बा रखते हैं इल्म हासिल करने का और इल्म बांटने का और लोगों को अपने इल्म से फ़ायदा पहुंचाने का। तो ये उनका एक बहुत बड़ा जज्बा है जो नशे की तरह उन पे सवार है, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं पढ़ाई को लेकर। तो वैसे अगर जनरली हम देखें ना, तो उनमें हमें किसी किस्म का कोई फ्लॉ नज़र नहीं आता, कोई ख़राबी, कोई कमी नज़र नहीं आती है। बस ये है कि वो पैशनेट हैं, उनका बहुत मोहब्बत है नॉलेज को लेके, पढ़ाई को लेकर, इल्म को लेकर। The village all declared how much he knew. The local look up to and respect the school master। अब जितने भी लोकल्स वहाँ रहने वाले हैं ना, विलेज वाले, उन पे ये डिक्लेयर हो चुका हुआ है, उनको ये पता चल चुका हुआ है कि हमारे जो मास्टर साहब हैं उनको कितना कुछ आता है, उनको कितना इल्म है उनके पास। ही इज़ प्रेज्ड बाय एवरीवन इन द विलेज फॉर हिज एक्सटेंसिव नॉलेज। और उनकी जो है ना, इतने ज़्यादा तालीम याफ्ता होने पर, इतना ज़्यादा नॉलेज रखने पर ना, हर बंदा उनकी तारीफ़ करता है पूरे जो है ना विलेज के अंदर, क्योंकि बाकी लोग तो अनपढ़ हैं, तो वो जो है ना अपनी बड़ी बड़ी बातों से ना और अक्लमंदी वाली बातों से बड़े मशहूर हैं। Thus certain he could write and cipher too. He was good at writing and numbers। अब वो सिर्फ बातें नहीं करते हैं, वो अब मैथ्स उनका बहुत अच्छा है, नंबर्स में बहुत अच्छे हैं, राइटिंग में बहुत अच्छे, उनकी राइटिंग बहुत बेहतरीन है, वो बड़ी बड़ी चीज़ें लिख कर दिखाते हैं। तो उस दौर में ना जो बंदा कैलकुलेशंस अच्छी करता था या जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी लिखनी आती थी, वो, अब आप कहेंगे वो अंग्रेज़ हैं तो ये क्या बात हुई कि उनको इंग्लिश नहीं लिखनी आती। तो देखें, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे भी अनपढ़ कुछ ऐसे लोग हैं जो उर्दू तो बोल सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते, तो सेम उनका भी यही हाल था। तो उनको स्कूल मास्टर जो है ना, इसलिए बहुत तारीफ़ करते थे कि स्कूल मास्टर ना सिर्फ लिख सकता था बल्कि बड़ी बड़ी बातें भी उनको पता थी, बहुत सारा नॉलेज था उनके पास, और साइफ़र का इल्म था, यानी नंबर्स में वो बहुत बेहतरीन थे, कैलकुलेशंस में बहुत बेहतरीन थे। तो अब जो है हम जो स्टेंजा की फ्रेज़ पैराफ्रेजिंग, तो वो ये मैंने लिखी हुई है, आप यहाँ से अपनी जो है क्योंकि ये सेम है बिल्कुल, मुझे इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो बच्चे इस तरह लिखना चाहते हैं आप इस तरह लिख लें, अगर आप लाइन जो है ना स्टेप वाइज इसको सीखना चाहते हैं, स्टेप वाइज सीख लें। मैं तो बस आपके लिए आसानी चाहती हूँ। स्टेंजा 5 कर लेते हैं। लेंथ ही कुड मेजर टर्म्स एंड टाइड्स प्रीसेज, ही हैड द एबिलिटी टू फोरकास्ट वेदर एंड टाइड्स। यानी वो आसमान पर देख के ना तो वो मौसम का हाल बता सकते थे कि अब आने वाले दिनों में कैसा मौसम होगा, ठीक है। और वेदर का आपको पता है ना, बहुत थोड़ी देर के लिए होती है और फिर मौसम चेंज हो जाता है। वैसे जो सीजन्स होते हैं वो तो सबको पता होता है कि ये इतने महीने, ये इतने दिन यहाँ रहेंगे, लेकिन वेदर जो होता है ना वो चेंज होता रहता है। और इसके अलावा वो समंदर की लहरों को देख कर बता देते थे कि कोई तूफ़ान पीछे से आ रहा है, या ये लहरें ऐसे ही नॉर्मल रहेंगी, या पीछे से तूफ़ान लहरें पता दे देती थी उनको ना। तो इतना उनको समझ थी इस चीज़ की, यानी वो चलते फिरते जो है ना फोरकास्ट के जो है ना वो वेदर फोरकास्टिंग करने वाले थे। एंड द स्टोरी रैन दैट ही कुड गेज, it is also considered that he has the ability to accurately scan an area। अब अगर उनको कोई चलते चलते खेत या कोई घर दिखाते हैं ना, तो वो बता दीजिए ये 5 मरले का घर है, ये 10 मरले का घर है, ये 2 मुरब्बा ज़मीन है, ठीक है ना। यानी वो
खड़े खड़े नज़र से ही हिसाब लगा लेते थे ज़मीन का कि ये कितना एरिया है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत, आपको बताऊँ, बड़ी अहम चीज़ है कि किसी को पता चल जाए कि ये कितना एरिया है, दूर से देख के कोई बता सके। तो ये अच्छी चीज़ है और समझदारी वाली चीज़ है। In arguing too, the person owned his skill. He is also capable of debating rationally. Rationally का मतलब होता है कि वो बड़ी स्पीड के साथ ना किसी भी बात पर स्पीच दे सकते थे, तकरीर कर सकते थे, किसी के साथ बहस मुबाहिसा कर सकते थे। वो बड़े इस चीज़ के अंदर कैपेबल थे। सिर्फ ये नहीं था कि वो टाइड्स को देखकर आपको बता सकते कि तूफ़ान आएगा कि नहीं आएगा समुद्र में, या मौसम का हाल, या ज़मीन को देख के उसका जो है ना हदूद अरबा मालूम कर लेना। इसके अलावा वो डिबेट में भी बड़े तेज़ थे। कोई उनसे बहस में जीत नहीं सकता था, कोई उनमें बातों में उनसे आगे नहीं निकल सकता था। Fernando vanquished, he could argue still, engaging with the local parson who is highly regarded by his parishioners. अब जो वहाँ के जो चर्च वाले थे ना, आपको पता है वो भी पढ़े लिखे होते हैं, जो पादरी होते हैं या पास्टर्स होते हैं, और वो भी बड़े बड़े खुतबे देते हैं अपने चर्च में, खड़े होकर लोगों को बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। लेकिन ये वो भी इनकी तारीफ़ किया करते थे कि जो हमारे हेड मास्टर साहब हैं ना, इनके पास बड़ा इल्म है और माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, या डिबेट देते हैं, या बहस मुबाहिसा बहुत अच्छा करते थे। यानी वो चर्च वाले पास्टर जो है ना, वो भी इनको रिगार्ड किया करते थे। और स्कूल मास्टर साहब भी जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा जो है पार्सन जो होते हैं पादरी, उनका बड़ा जो है ना तवज्जो से सुना करते थे, उनसे बहुत अच्छे से उनके साथ बहस मुबाहिसा किया करते थे, और उनके लेवल पे जाके उनसे बात किया करते थे। तो इस तरह ये मशहूर थे यहाँ पर। चलते हैं स्टैंजा 6 की तरफ। While words of learned length and thundering sound, the master would impress the uneducated villagers by using complex phrases and emotive language. ठीक है ना। तो वो अक्सर गांव वालों के भी सामने ऐसी ऐसी बातें करते थे जो गांव वालों के सर के ऊपर से गुजर जाती थी। जैसे कि आपके सामने एक बहुत पढ़ा लिखा जो है ना बंदा अपनी उसी ज़ुबान में, जैसे साइंटिफिकली मूड में अगर कोई साइंटिस्ट आपसे बात करे तो आप कहेंगे भाई आप क्या बात करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। हालांकि वो आपसे जो है ना आबी बुखारात की और स्पेस की और इधर उधर की सारी बातें आपसे कर रहा है, या आपसे हार्ट किस तरह पंप करता है, ब्लड, वो उस तरह की कोई बात कर रहा है। और अगर एक बंदे बिल्कुल अनपढ़ बैठा है, उसको क्या पता भाई ये क्या बोल रहा है। तो इसी तरह विलेजर्स जो है ना वो बड़े इंप्रेस होते थे, अल्लाह जाने मास्टर साहब को कौन कौन सी बातें आती हैं, हमें तो समझ ही नहीं आती जो वो बोल रहे होते हैं। अमेज द गेजिंग रस्टिक्स रैंक्ड अराउंड द पार्सन्स एक्नॉलेज द मास्टर्स नैक फॉर डिबेट्स। और पार्सन जो है ना वो भी इनकी तारीफ़ के बगैर नहीं रहते थे कि भाई बंदा जो है ना बहुत अक्लमंद है, बहुत लायक है, माशाल्लाह बड़ी इसको बातें आती हैं और बड़े इसके पास नॉलेज है। तो आपको पता है जिसकी तारीफ़ पादरी कर दे तो उसको तो विलेजर्स और ज़्यादा रिगार्ड करना शुरू कर देते हैं। तो And still they gazed, and still their wonder grew. The villagers are perplexed and confused due to his excellence and vast knowledge of everything. अब विलेजर्स जो है ना, जैसे जैसे वो बोलते जाते थे ना मास्टर साहब, तो विलेजर जो है ना एक उनके ऊपर जादू सा सहर सा तारी हो जाता था कि हम मुंह खोल के ना वो उनकी बातें सुन रहे होते थे विलेजर्स, और वो सोच रहे होते थे यार इनके पास इतना नॉलेज कहाँ से आया। दैट वन स्मॉल हेड कुड कैरी ऑल ही न्यू टू हाउ हिज लिटिल ब्रेन कुड होल्ड सच वास्ट नॉलेज। कि उनका छोटा सा दिमाग, जो दिमाग उनके पास है वो हमारे पास भी है, लेकिन उनके इस छोटे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें कैसे इकट्ठी आ गई हैं कि वो मैथ्स में भी जो है एक्सीलेंट जो है ना परफॉर्मेंस है उनकी, और मौसम का हाल भी, और टाइड्स को देख कर भी, और एरिया को देख कर भी वो नाप लेते हैं, और डिबेट में भी वो सबसे आगे हैं, कोई उनसे आगे निकल सकता है, यानी और कैलकुलेशंस में भी सबसे आगे, राइटिंग में भी सबसे आगे, यानी हर फन मौला है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इस शख्स के छोटे से दिमाग के अंदर इतनी सारी चीज़ें कैसे समाई हुई हैं। तो वो जो है ना विलेजर्स परेशान ही और कंफ्यूज ही रहते थे कि मास्टर साहब जो है ना बहुत ही कोई आला हस्ती हैं। तो ये थी हमारी पोएम द विलेज स्कूल मास्टर, और होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। मैंने इसलिए करेक्टर स्केच जो है वो पहले डिस्क्राइब कर दिया था ताकि आपके लिए इस पोएम को समझना आसान हो जाए। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई कन्फ्यूजन है, अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके काइंडली ज़रूर मुझे कमेंट किया करें, मुझसे पूछा करें। कहीं मुझसे गलती होती है तो मुझे उसके बारे में बताया करें। इससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, और आप इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने के लिए मेरी हेल्प करें ताकि बहुत सारे बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।